नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। शराब घोटाले मामले में सजा काट रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दी थी ताकि वो चुनाव प्रचार कर सके। 2 जून को उन्हें फिर से सरेंडर करना है और जेल जाना है। उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देकर याचिका पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। केजरीवाल की दायर अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। फिर वो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट भी पहुंच गए, जहां दोबारा सुनवाई होगी कल। पर लगता है केजरीवाल ने हार मान ली है और वो समझ चुके हैं कि जेल जाना ही होगा। तभी तो कल की सुनवाई से पहले केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो में केजरीवाल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा, पर मुझे जेल जाने से फक्र हो रहा है। मैं देश में तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। वीडियो जारी कर केजरीवाल ने केंद्र सरकार और जेल अधिकारियों पर खुद को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। अपनी बीमारी का भी जिक्र किया, घर वालों का जिक्र किया और कहा कि मुझे कुछ हो जाए तो गम मत करना। तो आखिर क्यों सरेंडर से पहले केजरीवाल ने वीडियो जारी किया है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी है। क्या केजरीवाल ये समझ चुके हैं कि राहत नहीं मिलेगी, जेल जाना होगा? देखिए, सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ जेल ही नहीं जा रही है। अगर राजनीति की जरा से भी इन्हें समझ है तो उनको ये बात अच्छी तरीके से पता चल चुकी है कि सब कुछ खत्म हो गया। ओवर। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, ऊपर वाले के डंडे में आवाज नहीं होती। ये लंबे समय के लिए तिहाड़ जा रहा है और जब ये बाहर आएगा तब तक देश बदल चुका होगा, राजनीति बदल चुकी होगी, आम आदमी पार्टी बिल्कुल ही अलग स्वरूप ले चुकी होगी। खत्म हो गई इसकी राजनीति। ही इज डन एंड डस्टेड। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा तो भगवान उनको बुद्धि दे। क्या है कारण? पहली चीज, पीपल आर फेड अप विथ हिज थिएट्रिक्स। इतना ड्रामा, इतना नाटक। मैंने अब तक दिल्ली की जनता को उसकी सेवा की। अब मैं जेल जा रहा हूं। मेरे बीमार बूढ़े माँ बाप के ख्याल रखना। दिल्ली की जनता ख्याल रखेगी? हाँ, तुमने ख्याल रखा था जब दिल्ली की जनता रो रही थी, करा रही थी, जिसके बूढ़े बूढ़े माँ बाप कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से स्वर्गवासी हो जा रहे थे। तुम यहां टाइल्स तय कर रहे थे कि वियतनाम से मंगवाए या मकराना का हो, ताजमहल से बेहतर संगमरमर लगाए, या पर्दे कितने लाख रुपए के हो। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इस तरह का इमोशनल मैसेज डालने से पहले इन लोग है क्या, इन द बैक ऑफ माइंड ही थिंक्स कि पब्लिक तो बेवकूफ है, गधे हैं लोग। इनको तो बस चुनाव के समय बता दूंगा, कुछ घुट्टी पिला दूंगा, ये फ्री वो फ्री। कुछ नहीं फ्री है दिल्ली के अंदर में। कान खोल करके सुन ले देश की जनता और दुनिया भर की जनता, और खास करके ये जो पैसे लेकर के मीडिया प्रपंच करने वाले लोग। दिल्ली में कहीं कोई बिजली जो है फ्री नहीं है। 200 यूनिट है, बहुत कम लोगों का भी, जिसके यहाँ भी कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, नहीं चल रहा है, 200 के ऊपर जा रहा है। और जो मिडिल क्लास है, हैंड टू माउथ है, घर में एक एसी है या कुछ है, उसको सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। पानी है नहीं, देखिए क्या किल्लत चल रही चारों तरफ। तमाशा करने में लगे हुए हैं। मेरे बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना। आपने रखा? हर कॉलोनी में बसेस भिजवा दिए कि योगी आदित्यनाथ आनंद विहार में बस लेकर के तैयार हैं, तुमको भेज दिया जाएगा। तो जिन लोगों की जान गई है उसकी तो हाय लगेगी। शीश महल बनाया जरूर, उसको भोग नहीं पाएगा। यही कारण है। अब आपने क्या क्या कह दिया। लोग झूठ से फेडअप हो चुके हैं। कह दिया कि देखिए पिछली बार मुझे जो है वो नहीं दिया गया, क्या, इंसुलिन। और देखिए उसके वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है कि मुझे रोज 4-4
इंसुलिन की इंजेक्शन लगती है। वे 4-4 तो नहीं लगते यार, बहुत दिनों से जान रहे हैं। आज तक कभी इस तरह से कभी भाई लग रहा है? जब आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई 20 साल से 4-4 इंजेक्शन लग रहे हैं, दिस इज द सेंटेंस ही सेड। तो जब रामलीला मैदान में भूख हड़ताल कर रहे थे तो इंजेक्शन ले रहे थे, रोज इंजेक्शन ले रहे थे, हाँ या नहीं? उस समय डॉक्टर तो कुछ बताते नहीं थे। अभी जब ये तिहाड़ गया, कह दिया कि भाई देखिए अभी अचानक से मेरा वेट लॉस हो रहा है 7 kg, तिहाड़ वालों ने निकाल दिया कि इसका जो है कांस्टेंट रहा है 64, 65, 66। वो कह रहे हैं कि जेल से बाहर आने के बाद भी वेट नहीं बढ़ रहा है। अरे वेट नहीं बढ़ रहा, कभी 70 तो तुम थे ही नहीं, 70 तो तुम थे ही नहीं कभी, कोई रिपोर्ट नहीं है। वेट लॉस हो रहा है, इंसुलिन नहीं दी जा रही है। ये आरएमएल हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई, डॉक्टर्स ने देखा, पूरी विस्तृत रिपोर्ट जेल अधिकारियों ने दिया कि भाई देखिए हमने चेक करवाया, सारा हिस्ट्री इसका निकलवाए, मालूम चला तेलंगाना का कोई डॉक्टर है जो इसको इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम चला रहा है कि आपको शुगर की बीमारी है तो बिना इंसुलिन के कैसे आप रह सकते हैं, और काफी समय से इसने इंसुलिन नहीं लिया था। और डॉक्टर्स ने यह राय दी कि इंसुलिन लेने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, ओरल मेडिसिन शुगर की टेबलेट खा करके ही नॉर्मल हो सकता है। और इतनी ज्यादा परेशानी थी तो सुनीता भाभी क्यों आम भेज रही थी, मिठाई भेज रही थी, पूरी भेज रही थी, कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें और शुगर बढ़ता है। तो खैर आप स्वस्थ रहें, कोई इसमें ये नहीं है, हम लोग भी चाहेंगे कि भाई आप स्वस्थ रहे, शरीर से कोई ये नहीं हो, लेकिन आप इस बीमारी के हो एक बहाना बना करके एक घृणित राजनीति कर रहे हो, ऐसे इंसिनुएट कर रहे हो कि सारी दुनिया आपको मारना चाह रही है। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है? आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से बार बार बयान आता है, आज भी आया है कि मारने की साजिश रची जा रही है, किसी की बहुत बुरी नजर है केजरीवाल पर, सेहत का भी बार बार हवाला दे रहे हैं। क्यों खुद अपने ऊपर आफत क्यों मोल? ये इसलिए आपके सारे तीर बेकार हो गए, सिंपैथी कार्ड, आपके सारे हथियार बेकार हो गए, आपके सारे दावे सब कुछ फुगा हो गया, हवा हो गया, धुआं हो गया। जो इनको रिपोर्ट्स मिल रही है, दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत रहे ये लोग, दिल्ली में 0। क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे फिर? और पंजाब में भी जो हालत है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पंजाब में बहुत खराब स्थिति है आम आदमी पार्टी की। वो कारण ये है कि इतना झूठ ये लोग बोलते हैं, और जिस तरीके से नशा, जिस तरह से ड्रग्स, जिस तरीके से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, जिस तरह से वहां पे खालिस्तानियों का एलिमेंट को बढ़ावा मिला, जिस तरीके से वहां पे जो पूरा का पूरा सिस्टम, और किसान भी नाराज है। मतलब आप देखिए वहां पे उनको ज्यादा कोई समर्थन नहीं मिल रहा, और खुदा न खास्ते ऐसा हो जाए कि पंजाब में भी 0 सीट अगर आ जाए, इनको क्या मुंह दिखाएंगे फिर ये लोग? फिर केजरीवाल ही विल बिकम अ जोकर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इतनी लंबी चौड़ी ऊंची ऊंची डींगे हाँकना, और हाथ में क्या मिल रहा है? 0 सीट है। और 0 सीट आ गया तो फिर क्या, और 1-2 सीट आ भी जाए, 3-4 सीट भी आ जाए, क्या है इसका कोई भरोसा है कि 3-4 सीटें ये जीत भी जाए? पिछली बार 2014 में जीता था, और चुनाव खत्म होते होते क्या हाल हुआ? ये 4-4 सांसद गायब हो गए, इनकी पार्टी में ही नहीं रहे, पार्टी ही छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए इनकी राजनीति के अंत की शुरुआत हो गई है। सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, सारे लोग ये हो रहे हैं, और स्वाति मालीवाल का केस, ये और भी जो है घिनौना चेहरा जो है आम आदमी पार्टी का सामने आ गया। आप वो तमाम मूल्यों, वो तमाम वादे, वो तमाम चीजें जिसको लेकर के आपने राजनीति की शुरुआत की थी, आज उसी दलदल में भाई अन्ना हजारे कहा गया। अन्ना हजारे ने कहा कि भाई कोई अच्छे काम के लिए जेल में जाता तो दुख होता, अभी तो दुख भी नहीं हो रहा है, घिन आ रही है, घिन आ रही है। तुमने आंदोलन इसीलिए किया था, एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल,
मैंने कहा इन लोगों के आंखों में जरा सा भी शर्म तक नहीं है। महिला कार्यकर्ता, सबसे पुरानी महिला कार्यकर्ता की पिटाई हो रही है, आप सड़क पर उतर जा रहे हो। यही काम करने के लिए आए थे सत्येंद्र जैन जेल के अंदर में, हवाला कांड में, शराब घोटाले में आपको बताया जा रहा है कि मास्टर की कॉन्स्पिरेटर। तो आप ये कहना छोड़ दो। इनको लगता है कि मैं कह दूंगा ना तानाशाही से लड़ने के लिए मैं जेल में जा रहा हूं, मुझे जेल में जाने में फक्र है, लोग हंस रहे हैं। भाई तानाशाही से लड़ने के जेल थोड़े जा रहे हो। जज साहब ने तुमको जेल में भेजा है शराब घोटाले में अभियुक्त के रूप में। और मैं दूसरी चीज बता दूं, ये इतना इमोशनल और ये सारी चीजें जो है मुझे खत्म करने की साजिश है। अभी 4 तारीख को, मार्क माय वर्ड, 4 तारीख को ईडी की चार्जशीट, जो 7th सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाली गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। और अगर कोर्ट ईडी की दलीलों से कन्विंस हो जाती है और ये आरोप तय कर देती है तो केजरीवाल जेल में रहेंगे, यहां कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। और ये केजरीवाल को मालूम है कि इस बार वो जाएगा तो वापस शीश महल में नहीं आएगा, क्योंकि उसको इस्तीफा भी देना पड़ेगा, पार्टी भी टूटेगी, पार्टी में नया कन्वीनर भी बनेगा। ये खत्म हो गया अब समय, क्योंकि अभी इसकी पोल पट्टी चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के लोग ही खोलने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा गया था, पर जेल जाने से बचने के लिए केजरीवाल कई तरह की नौटंकी करते नजर आए। बहाना भी खूब बनाया, पर कोई बहाना काम आता नजर नहीं आ रहा है। केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना ही होगा और पूरी उम्मीद है कि कल की सुनवाई में भी केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिलेगी। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।